जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नीट के पेपर एक और बार लीक हो चुका है और स्टूडेंट के बीच में आक्रोश है। तो फिर हम इस वीडियो में इसको पूरा एनालाइज करेंगे। लीक कैसे हुआ, स्टूडेंट का क्या डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और फ्यूचर प्रिकॉशन क्या लिया जा सकता है। नीट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन 2026 के एग्जाम से पहले ही पेपर लीक एलिगेशन सामने आ गए और देखते ही देखते ये इशू पूरे देश में कंट्रोवर्सी बन गई। तो पहले हम समझते हैं नेट है क्या? नेट यूजी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। ये एग्जाम एमबीबीएस और मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है। 2026 में अराउंड 22.7 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और स्टूडेंट इंडिया और बाहर दोनों थाउजेंड ऑफ सेंटर में कंडक्ट हुआ था। इसी वजह से इंडिया में ये एग्जाम की इम्पोर्टेंस और प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब राजस्थान इन्वेस्टिगेटर्स को एक गैस पेपर मिला। ये एक हैंड-रिटन क्वेश्चन सेट था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें अराउंड वन 410 क्वेश्चंस थे और उनमें से 120 क्वेश्चन एलिजिडली एक्चुअल नेट पेपर से क्लोज़ली मैच कर रहे थे। स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन में काफ़ी ओवरलैप देखा गया। तो नॉर्मली कोचिंग सेंटर्स प्रेडिक्शन पेपर्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये था कि एलिजिडली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे थे। धीरे-धीरे स्क्रीनशॉट्स और पीडीएफ इंटरनेट पर वायरल होने लगे और बार-बार टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम सामने आने लगे। तब स्टूडेंट को लगा कि ये कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं है, पर कुछ और ही है। जैसे ही कंट्रोवर्सी बड़ी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी रैपिडली एक्सपांड होने लगी। राजस्थान एसओजी ने मैटर्स को प्रोब किया और इस कंट्रोवर्सी के बाद कोचिंग इंडस्ट्री भी मेजर डिस्कशन का टॉपिक बन गई। इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पिशन था कि कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को लीक मटेरियल्स मिला हो सकता है। प्रीमियम बैचेस और हिडन ग्रुप पर भी क्वेश्चन रेज हुए और एलिगेशंस आए कि लीक क्वेश्चंस को भी मोनिटाइज किया जा सकता है। जैसे ही एलिगेशन सामने आए, सोशल मीडिया लिटरली एक्सप्लोड हो गया। टेलीग्राम स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हर जगह स्प्रेड होने लगे और हैशटैग ट्रेंड करने लगे। स्टूडेंट कंटिन्यूअसली कैंसिलेशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करने लगे। एनटीए ने इनिशियली तो बोला कि लीक उनके इंटरनल सिस्टम से नहीं हुआ। एजेंसीज मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जैसे-जैसे प्रेशर और एविडेंस इंक्रीज हुआ, मैटर सेंट्रल एजेंसीज को रिफर किया गया और इवेंचुअली नीट यूजी 2026 कैंसिल कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी इस कंट्रोवर्सी में हैवी इन्वॉल्व हो गई। कोर्ट ने रिपोर्टेडली एनटीए को क्रिटिसाइज किया और रिफॉर्म की बात उठाई। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजीसी नेट को कैसे क्रिटिसाइज किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद एग्जाम ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर नेशन वाइड डिबेट स्टार्ट हो गई। तो स्टूडेंट इतना गुस्सा क्यों थे? स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी। कई स्टूडेंट सालों की प्रिपरेशन करते हैं, एक्सपेंसिव कोचिंग कोर्स लेते हैं और ईयर्स भी ड्रॉप करते हैं। जब लीक सामने आया तब बहुत लोगों को लगा कि ऑनेस्ट स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। नीट कंट्रोवर्सी के बाद लोग सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं करते थे, क्वेश्चंस पूरे एग्ज़ाम सिस्टम पर रेज़ होने लगे। लोग पूछने लगे कि पेपर लीक बार-बार कैसे क्यों हो रहे हैं? ये क्यों ऑफलाइन एग्ज़ाम सिक्योर नहीं है और कोचिंग इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो एट द एंड बात करते हैं कि इसका एंड गेम क्या है? एंड में बात सिर्फ़ एक एग्ज़ाम की नहीं है। ये लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर और हार्ड वर्क की बात है, इसीलिए फेयरनेस और ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद नेट 2026 कंट्रोवर्सी फ्यूचर रिफॉर्म के लिए एक वेक अप कॉल हो सकता है।